नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनुसंधान उद्देश्य के निर्माण किस प्रकार होते हैं, उस पर कुछ प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, आज फिर हम उसको प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। आज थोड़ा हम अलग हट के आज टॉपिक को बता रही हूँ मैं कि क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप उसका आंसर कैसे देंगे, कि प्रश्न ऐसे आएंगे आप उसका उत्तर कैसे देंगे। तो अनुसंधान उद्देश्य का निर्माण क्या है, कि अनुसंधान के उद्देश्य उन उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जो एक शोधकर्ता परियोजना के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और अध्ययन को दिशा प्रदान करता है। एक शोध उद्देश्य बनाने से पहले आपको अपने शोध के क्षेत्र के सभी विकासों के बारे में पढ़ना चाहिए और ज्ञान में अंतराल का पता लगाना चाहिए जिससे संबोधित करने की आवश्यकता है, और आप साहित्य में इन अंतरालों का उपयोग अपने स्वयं के शोध उद्देश्यों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। ये शोध उद्देश्य प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, अर्थात आपको अपने अध्ययन को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि आपके परिणाम और निष्कर्ष चाहे जो भी हो वो वर्तमान साहित्य में नई जानकारी जोड़ेंगे और क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हमारा टॉपिक था अनुसंधान का डिज़ाइन। तो पहले हमको डिज़ाइन तैयार करना है, फिर चाहे निष्कर्ष चाहे जो भी हो वो वर्तमान संदर्भ में साहित्य को जोड़ती हुई नए क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले मददगार हों। इस प्रकार से हमें अपना अनुसंधान करना चाहिए। तो इससे संबंधित मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला है, आप शोध उद्देश्य को कैसे तैयार करते हैं। तो ये पहला हमारा टॉपिक है शोध। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि शोध उद्देश्य हम तैयार कैसे करते हैं, मतलब शोध के उद्देश्य और उद्देश्यों को उचित तरीके से तैयार करना आपकी थीसिस से पहले महत्वपूर्ण पहलुओं में से यह एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुसंधान के उद्देश्य अनुसंधान के दायरे, गहराई और समग्र दिशा को निर्धारित करते हैं। शोध प्रश्न अध्ययन का एक केंद्रीय प्रश्न है जिसका उत्तर शोध निष्कर्षों के आधार पर देना होता है। अनुसंधान उद्देश्य इस बात पर जोर देता है कि अनुसंधान प्रक्रिया के अंत तक अनुसंधान के दायरे में क्या हासिल करने की आवश्यकता है, और शोध उद्देश्य की प्राप्ति जो कि शोध प्रश्न का उत्तर प्रदान करती है। या अनुसंधान उद्देश्य को कई भागों में हम विभाजित करते हैं कि प्रत्येक भाग को हम अलग अलग संबोधित करते हैं। अनुसंधान उद्देश्य निर्दिष्ट करता है कि क्या अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, और अनुसंधान उद्देश्य के कई चरण शामिल हैं जो यह संबोधित करते हैं कि अनुसंधान उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाएंगे। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो ये जो शोध उद्देश्य के मैं आपको एक सरल सा 3 चरण बताती हूँ कि जिसका पालन करके शोध उद्देश्य को हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला है अपने शोध के प्रमुख फोकस को इंगित करना, मतलब आपका फोकस कहाँ है उसको पहले डालना है। दूसरा है आपको अपने शोध फोकस को शोध उद्देश्यों में विभाजित करें। जैसे मैंने 2 बताया कि आपको पहले अपने शोध में कैसे फोकस करना है, जो आपका काम है उस पर। फिर नेक्स्ट आता है कि अपने शोध उद्देश्य को किस प्रकार से हम स्मार्ट प्रारूप लिखते हैं, एक अच्छा रूप दे सकते हैं, ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपने उद्देश्य की संख्या सीमित रखें, ज़्यादा बड़ी भी ना रखें संख्या कि आप ना कर पाएँ, अपने उद्देश्यों को पूरा ना उतर पाएँ, इसलिए अपने शोध की संख्या को भी सीमित रखना चाहिए। जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही आप उद्देश्यों को लिखें, अनावश्यक ना लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट आता है आपको क्रियाओं के प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं। तो ये जो उद्देश्य थे जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने शोध का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है हमारा उद्देश्य का निरूपण क्या है, मतलब उद्देश्य की निरूपण क्या होता है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। उद्देश्य का निरूपण जैसे मैंने बताया कि परियोजना के उद्देश्य का निर्धारण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वांछित जो परिणामों
और प्रभाव से कि किससे लाभ होगा। यह परियोजना का उद्देश्य वांछित भविष्य की स्थिति का वह वर्णन करता है। परियोजना का उद्देश्य इस तरह से तैयार किया जाता है कि विशिष्ट परिवर्तन की कल्पना करना संभव है। तो ये था हमारा उद्देश्य का निरूपण क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा अनुसंधान सूत्रीकरण क्या है करके। तो ये हमारा रिसर्च जो फॉर्मुलेशन क्या होता है इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको कि एक शोध समस्या के निरूपण का अर्थ है कि रिसर्च फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो ये आपको बताने वाली हूँ कि अनुसंधान सूत्रीकरण क्या होता है। एक शोध समस्या के निरूपण का अर्थ है कि समस्या को इस तरह से बताना जो शोध योग्य हो, जिसका अर्थ यह है कि शोध विषय को इस प्रकार आकार देना कि वह वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए तैयार हो जाए। मतलब आपको इसमें जो समस्या है किस तरह से इसको बताना है कि वह शोध योग्य हो जाए और किस विषय को कैसा आकार देना है कि वैज्ञानिक अन्वेषण हम इसमें तैयार कर सकें। तो ये इसका अर्थ था कि इसका एक फॉर्मूला बोल सकते हैं हम कि किसी भी शोध को हम किस प्रकार से आकार रूप देते हैं और उसका एक वैज्ञानिक हम अन्वेषण करके हम अपना रूप तैयार करते हैं अनुसंधान का। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि शोध के 3 प्रकार के उद्देश्य क्या है करके। तो सामान्य तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसे 3 तरीके हैं जिसके आप अपने शोध को परिभाषित कर सकते हैं। ये 3 तरीके क्या हैं जिससे हम शोध हमारा जिससे परिपूर्ण हो। उद्देश्य क्या होते हैं हमारे ये 3 प्रकार के। पहला आता है कि खोजपूर्ण अनुसंधान और उद्देश्य, दूसरा आता है वर्णनात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है कारण। कारण नहीं रहेगा तो हमारा उद्देश्य तो अधूरा है, कुछ कारण से ही हम अपना अनुसंधान या शोध कर रहे हैं। तो इसलिए पहले हमारा रहता है खोजपूर्ण अनुसंधान और उद्देश्य रहता है, फिर उसको हम वर्णनात्मक तरीके से हम अपने शोध को बताते हैं। वर्णनात्मक उद्देश्य फिर कारण रहता है जिसको हम स्पष्ट करते हैं कि क्या कारण है जिसकी पूर्ति के लिए यह शोध कार्य किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर कि पाठ्यचर्या में उद्देश्यों का निरूपण क्या है करके। कि जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज हमारा कि पाठ्यचर्या में उद्देश्यों का निरूपण क्या है। तो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के निर्माण में सहायता का प्रावधान है। शिक्षकों को उस क्रम के बारे में निर्णय लेने के लिए जिसमें सामग्री को प्रस्तुत किया जाना है। छात्र विभिन्न विषयों में कुछ पाठ्य योजनाएं होती हैं जिसमें कक्षा से पहले उसे सिखाने की आवश्यकता होती है। तो कक्षा से पहले सिखाने का काम ये सब शिक्षकों से क्रम वाइज उसे किस प्रकार से करना है। तो एक पहला उसमें अपना लाइन से उसमें बताते हैं, तब फिर जाके वह छात्र उसी विषयों को वह अपने पाठ्य योजना से उसे सीखता है, आगे पढ़ते जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि उसके उद्देश्य किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ था फिर आपका कि फिर लास्ट मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि उद्देश्य के बाद आता है हमारा महत्व। मतलब कि एक शोध समस्या के लिए उसके निरूपण के लिए हमें क्या क्या उसके महत्व क्या होते हैं। तो अब अपनी शोध समस्या को तैयार करने से आप अपने अध्ययन के उद्देश्यों को अपने लिए स्पष्ट कर लेते हैं और पाठकों को लक्षित कर सकते हैं और इससे संबोधित करने के लिए प्रासंगिक जो डेटा प्रदान करने के लिए अपने पेपर पर ध्यान दें। एक समस्या कथन को आप अनुसंधान के साथ ट्रैक करके रखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी और आवश्यक उपकरण तैयार हो जाता है। तो ये है हमारा महत्व शोध के लिए कि अनुसंधान के लिए क्या क्या उपयोगी और महत्व है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट क्लास पर फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।